नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नरोत्तम मिश्रा ने किया कांग्रेस पर पलटवार। छापेमार कार्रवाई में 350 बल्क लीटर हाथ भट्टी शराब बरामद। भोपाल वासियों को मिली बड़ी राहत, जमकर बरसे बादल। शायर राहत इंदौरी कोरोना पॉजिटिव। भोपाल में टोटल लॉकडाउन के दौरान हलालपुर स्थित अकड़ बक्कड़ रेस्टोरेंट में सोमवार को पार्टी चल रही थी, जिसमें बड़ी मात्रा में लोग मौजूद थे और लॉकडाउन का उल्लंघन होटल संचालक खुद कर रहे थे। पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए 2 दर्जन से अधिक लोगों की पैदल परेड निकाली। पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज कराने के प्रकरण पर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में एक भी एफआईआर गलत नहीं हुई। जीतू पटवारी ने जैसा कृत्य किया वैसी ही कार्रवाई हुई है। साथ ही मिश्रा ने कमलनाथ के दोहरी मानसिकता की राजनीति करने के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं, कभी जनता के दिल में उतरने की बात भी करे। छिंदवाड़ा के बाहर भी संसार है, अपनी पूरी पार्टी ही सड़कों पर ला दी है। मिश्रा ने कहा कि जिस विषय को लेकर कमलनाथ सड़कों पर आने की बात कर रहे हैं, जिस पूर्व मंत्री पर प्रकरण दर्ज हुआ है, क्या वो झूठ है, ये बताए कमलनाथ। मैं उन्हीं की बात कर रहा था कि जिन्होंने एक भी रोजगार नहीं दिया, वो कह रहे हैं कि मैं रोजगार के मुद्दे तो उठाता ही रहूंगा। मैं उन्हीं की बात कर रहा था। अतिथि विद्वान उन्हीं के थे, उन्हीं पे विभाग था। अतिथि शिक्षक उन्हीं के थे, उन्हीं पे विभाग था। कुछ कह रहे हैं और कहें, एक उंगली हमारी तरफ जब कोई उठाता है तो ये ध्यान रहे कि 3 उसकी पे ऊपर भी उठ रही हैं। उन 3 का भी जवाब तो इसको भी उठाओ। हम तो सरमाथे से मानेंगे, हमारी जिम्मेदारी है, हम करेंगे। ठीक है, वो बोले, लेकिन जब 15 महीने थे तब क्या किया आदिवासियों के, जनजाति भाइयों के लिए, ये जरूर बताएं। वो हर बात बोले, वो हमारी आती है तो अब काल्पनिक है, बिना खम्भे के आसमान टिका है, अगर गिर गया तो। अब ये तो काल्पनिक बात हो गई ना। घर के नहीं मरते तो पूरे भोपाल में खटिया बिछती, ये काल्पनिक बातें हैं। काल्पनिक बात मत करो। ऐसा होता तो आपने ऐसे ही कह के मध्य प्रदेश की जनता को छला कि हमारी सरकार बनी तो 10 दिन में 2 लाख तक का किसान का कर्जा माफ कर देंगे। बन गई? कर दिया क्या? ये जवाब दो और वो भी कहो, हम उसको भी सरमाथे पे लेंगे। आपने कहा हर नौजवान को घर बैठे 4000 रुपए देंगे, दे दिए क्या? ये कहो और फिर बेरोजगारी की बात करो। एक भी नौजवान को रोजगार दिया क्या? वो व्यक्ति रोजगार की बात उठा रहे हैं जिनके समय में बेटियों ने सर मुड़वाया था। यहां उनके घोषणा पत्र में था, उनको अतिथि विद्वानों को, अतिथि शिक्षकों को, पर मेरे घोषणा पत्र में नहीं, उनके में था। एक को भी किया क्या? और नहीं किया तो 15 महीने क्या करते रहे? कहो, करो, ये भी कहो, हम इसको भी स्वीकार रहे हैं। आप विपक्ष में हो, विपक्ष की जिम्मेदारी निभाओ। लोकतंत्र स्वस्थ जब ही कहलाता है जब विपक्ष बात अच्छी करे, लेकिन बात जब ऐसी करे तो मन को पीड़ा तो होती है। प्रधानमंत्री वो तो निंदनीय कृत्य है, वो कृत्य निंदनीय कृत्य है। इस तरह का कृत्य किसी जिम्मेदार व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। और उसके बाद भी अगर वो अपने आप को जिम्मेदार मानता है तो मानता रहे। देखो, वो सिर्फ कह सकते हैं, टीवी ट्विटर पे कर नहीं सकते। हम तो 2 ही 3 मुद्दे पूछे उनसे। रोजगार की क्या? हाँ, मैंने भी देखा, उनने कहा कि मैं उठाऊंगा, बार बार इस तरह के फोटो चिपकाऊंगा कि रोजगार की बात करूंगा। उठाएं वो रोजगार के मुद्दे, हम सर झुका के स्वीकार करेंगे। पर पहले ये बताएं कि 15 महीने में किसी एक व्यक्ति को भी रोजगार दिया क्या? एक को सिर्फ। 15 महीने में किसी एक बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दिया क्या? एक को सिर्फ। आपके घोषणा पत्र में था, आपको कहना चाहिए था। और जहां तक सवाल आप डीजल की बात कर रहे थे, कांग्रेस के घोषणा पत्र में था कि हम डीजल पेट्रोल पे दाम कम करेंगे। हमारे घोषणा पत्र में तो नहीं था। उन्होंने घोषणा पत्र में कहा कि डीजल पेट्रोल के दाम कम करेंगे और बढ़ा दिए। और उनके घोषणा पत्र में था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे और नहीं दिया।
उनके घोषणा पत्र में था कि रोजगार देंगे, उन्होंने नहीं दिए। हम कहाँ से पिक्चर में आ रहे हैं? कुछ और, होम आइसोलेशन को भी और पेड आइसोलेशन को भी। मैं इन दोनों पर बात कहने के पहले ये भी आपका ध्यान इस ओर आवश्यक समझता हूँ आकर्षित करना, या यह कहना प्रासंगिक समझता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सभी गरीबों के लिए, सभी मध्यम वर्ग के लिए निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था है। इससे ये कोई प्रभावित नहीं होने वाली है। संपन्न लोग, वो लोग जिनके पास में बड़े मकान हैं, फार्म हाउस हैं, बंगले हैं, वो होम आइसोलेशन होना चाहे तो उनको अनुमति मिलेगी शर्तों के साथ। वो अगर पेड क्वारंटाइन होना चाहते हैं तो उनको अनुमति मिलेगी शर्तों के साथ, लेकिन वो सुविधा जो निःशुल्क है वो यथावत जारी रहेगी। भोपाल जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन, विक्रय और स्मगलिंग के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसके चलते सीमावर्ती इलाकों में हाथ भट्टी मदिरा निर्माण पर लगातार कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत आसपास के जिलों में हो रहे मदिरा के अवैध परिवहन को देखते हुए और मुखबिर की सूचना के बाद आबकारी जिला बल भोपाल ने सोमवार को ग्राम कजली खेड़ा और झीरी के पास नदी नालों पर जाकर दबिश दी, जिसमें जमीन के पास प्लास्टिक की पन्नियों में गाड़ी गई और बड़े ड्रम में गलाई जा रही करीब 5000 किलोग्राम महुआ लुहान, जिससे करीब 500 बल्क लीटर हाथ भट्टी मदिरा निर्मित की जा सकती है, जिसके बाद आबकारी जिला बल ने निकलवाकर नष्ट करवाया और कार्यवाही में जड़ी भट्टियों से बनाई जा रही करीब 350 बल्क लीटर हाथ भट्टी शराब भी बरामद की गई। अचानक की गई छापेमारी से मचे हड़कंप के बीच कई आरोपी भागने में सफल हुए और 2 आरोपी पकड़ में आ गए, जिसके बाद ग्राम कजरीखेड़ा में तड़के की गई छापेमारी और चिन्हित घरों की तलाशी ली गई, जहां पर अवैध देशी और हाथ भट्टी शराब बरामद होने पर 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया और सारे आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम धारा 34 के अपराध में प्रकरण दर्ज किया गया है। साथ ही सभी आरोपियों से पूछताछ की गई। मध्य प्रदेश के आसमान में बंगाल की खाड़ी के बादल दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। जन्माष्टमी से पहले भोपाल में जोरदार बारिश हुई। बारिश को तरसते राजधानी वासियों को राहत मिली है। साथ ही 1 घंटे से अधिक समय से लगातार तेज बारिश होती रही। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र शेरा ने क्षेत्र के काम के लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। साथ ही शेरा ने कहा कि मैंने अपने क्षेत्र में 10,000 कार्ड बनवाए हैं, जिसका हेडलाइन साथी है। यह सभी बूथ पर काम करेंगे और मैं टेक्नोलॉजी से सीधे अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ हूं। शेरा ने कहा कि 2 जगह उपचुनाव को लेकर नरोत्तम मिश्रा से अभी कोई भी चर्चा नहीं हुई। आज नरोत्तम मिश्रा साहब से मेरी मुलाकात अपने क्षेत्र के कामों के लिए हुई है और जो मैंने बीच में अभी मैं निर्दलीय विधायक हूँ, तो मेरे क्षेत्र में मैंने 10,000 आई कार्ड बनवाए हैं मेरे खुद के, जिसका हेडलाइन साथी है, जिसमें कि मेरा जो 365 बूथ है उसमें 30-30 लोगों की बॉडी बनाई है मैंने, जिसमें कि 10 महिला है, 10 यूथ है और 10 बड़े लोग हैं, सीनियर लोग हैं, और इनके साथ मिलके मैं अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। इन 30 लोगों की जवाबदारी रहेगी कि उस बूथ पे क्या काम करना है, नगर निगम को कौन सा काम करना है, गांव का कौन सा काम करना है। इस तरह से 10,000 कार्ड मैंने इश्यू किए हैं, जिसमें मेरा फोटो है और मेरे कार्यकर्ता का फोटो है, और उसके ऊपर हेडलाइन लिखा है साथी, दोस्त, एक दोस्त के रूप में वो इश्यू किया, जिसके कि आने वाले समय में मैं उनसे डायरेक्ट टच में रहूंगा और उनको सबको कंप्यूटर के माध्यम से मेरे मोबाइल से अटैचमेंट है, जो भी वो मैं मैसेज देना चाहूंगा पूरे 10,000 लोगों को मिलता है एक ही दिन में। और मेरी एक्टिविटी कहाँ है, मैं आज भोपाल में, उनको पता है कि मैं आज भोपाल में नरोत्तम मिश्रा जी के घर पर अभी बात कर रहा हूँ आपसे, ये उन सबको पता है 10,000 लोगों को। तो इस तरह से मैं अपनी एक्टिविटी बढ़ा रहा हूँ और अपने साथियों को, अपने दोस्तों को बुरहानपुर विधानसभा में सबको जोड़ रहा हूँ। अभी बात आई थी मेरे जो हमारे खंडवा और बुरहानपुर में 2 उपचुनाव हैं, उसके बारे में मिश्रा से जब मिलने आया था, दोनों जगह उपचुनाव हैं, मानदाता और नेपनगर, उस बारे में चर्चा करनी थी, तो अभी पूरी चर्चा हो नहीं पाई है। शाम को हम लोग फिर से बैठेंगे और बात करेंगे। मध्य प्रदेश में वार पलटवार का दौर जारी है। इसी बीच लगभग 1 महीने की उठापटक के बाद राजस्थान में उठा सियासी बवंडर थमता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं गहलोत सरकार में
खींचतान का असर अब मध्य प्रदेश की राजनीति में भी दिखाई देने लगा है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट कर बीजेपी पर तंज कसा है, तो वहीं सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पर चुटकी लेते हुए कहा कि वे विवेक तनखा को हर बात पर बीजेपी क्यों नजर आती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक खुद गए और कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ धरने पर बैठ गई थी। राजस्थान में भी यही हुआ है। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के लिए समझौता करवाया है। साथ ही मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस अपना घर संभाले, वरना अगली बार वे दीवार भी ढह जाएगी। वहीं कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह की पार्टी को दी गई हैसियत पर तंज कसते हुए कहा कि लक्ष्मण सिंह पार्टी के बड़े नेता हैं और पार्टी हित की बात करते हैं। लेकिन आखिर ये बात कमलनाथ को क्यों समझ नहीं आती कि साथ ही 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए मिश्रा ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के दिन सूबे की जेलों से 244 बंदियों को रिहा किया जाएगा। बड़वानी की घटना के लिए उन्होंने धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का किया था, जिस तरह से तुरंत कार्रवाई की हो। एक उन्होंने ये भी कहा था कि पुनरावृत्ति न हो। हमने आश्वस्त किया है कि सम्मान से जुड़ी बात किसी भी व्यक्ति की हो, सिकलीकर अकेले नहीं, कोई भी हो, सबके सम्मान का ध्यान रखा जाए। और बस देखिए, लक्ष्मण सिंह जी बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, बरसों विधायक रहे हैं, बरसों सांसद रहे हैं। उनका अपना लंबा राजनीतिक अनुभव है, जीवन है, और वो सदैव इस तरह की बातें कांग्रेस को कहते आए। पर कमलनाथ जी की पता नहीं समझ में क्यों नहीं आती। अगर समझ में आ जाती तो शायद विपक्ष में ना होते। उनने बातें तो सही की थी और अभी भी वो सही कह रहे हैं। अगर ये बदल देंगे नेतृत्व तो शायद कोई संभावना दिखे, वरना अभी तो दूर दूर तक दिख नहीं रही। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट कोरोना का बढ़ा है, लेकिन इसके दूसरी तरफ दूसरा पक्ष भी है कि कोरोना संक्रमण के मामले भी बढ़ रहे हैं। वो मध्य प्रदेश में नहीं बढ़ रहे हैं, वो देश में बढ़ रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। और इसलिए सावधानियों की अत्यधिक आवश्यकता है। अकेले सरकार से कुछ नहीं होगा जब तक समाज स्वयं स्फूर्त इस महामारी के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। सरकार को जो अपने स्तर पर करना चाहिए वो सरकार कर रही है। हमने निःशुल्क दवा की व्यवस्था की, निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की, निःशुल्क हॉस्पिटल की व्यवस्था की। बाकी सब सुविधाएं गरीबों को, मिडिल क्लास को निःशुल्क हैं। लेकिन जो समाज को करना है वो तो हम हाथ जोड़कर प्रार्थना ही कर सकते हैं उन सबसे कि हमें सावधानियां बरतनी है, डरना नहीं है। एक दूसरा कोई भी सिम्टम आए तो पता नहीं छुपाने की आदत जो देखने में आ रही है, वो छुपा रहे हैं। छुपाते इसलिए हैं मेरे ख्याल से कि जो समाज का कुछ धड़ा है, सारा समाज नहीं, वो अछूत मानने लगता है, उनसे दूरियां बनाने लगता है। समाज से भी आग्रह है कि वो अछूत न माने। कोरोना इतना गंभीर नहीं है जितना गंभीर समझ रहे हैं। ये गंभीर तभी है जब हम इसको छुपाते हैं। प्रारंभिक अगर वो आती है, खराश आती है, बुखार आता है, जुकाम आता है, तो तत्काल जांच कराएं। वो फिर उसके बाद में अगर 3 दिन में आपने जांच करा लिया तो जुकाम खांसी से ज़्यादा कुछ नहीं है, निमोनिया से ज़्यादा कुछ नहीं है। वो कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सारे इंतजाम है। अलग से निर्देश तो सभी को है, वो माननीय डॉक्टरों को भी है और आरक्षकों, माननीय पुलिस के जवानों को, अधिकारियों को भी है। जान जरूरी है, चूंकि मैदान में काम करते हैं पुलिस वाले, और मैदान में वास्तव में लॉकडाउन और ये कोरोना काल में जिस तरह का अदम्य साहस हमारे डॉक्टर पुलिस वाले दिखा रहे हैं वो अभिनंदनीय है, अनुकरणीय है। लेकिन पूरे उनके स्वास्थ्य की चिंता, उनके रहने की चिंता, अब तो हम यहाँ तक उनकी ड्रेस भी कैसे ऐसी आ जाए जिससे कोरोना का संक्रमण उन्हें प्रभावित न कर सके, इस बारे में कार्रवाई हम कर रहे हैं। और इंदौर में कोरोना के संबंध में रोग प्रतिरोध क्षमता की जांच के लिए होने वाले सीरो सर्वे की तैयारी पूरी हो गई है। सर्वे के लिए गठित
वार्डवार दलों को सोमवार को रविंद्र नाट्यगृह में आयोजित कार्यक्रम में सीरो सर्वे के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा और इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह की विशेष उपस्थिति में आयोजित किया गया। साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम में बताया गया कि सीरो सर्वे के लिए इंदौर नगर निगम क्षेत्र के सभी 85 वार्डों में दल बनाए गए हैं। इनमें 170 कर्मचारियों की सेवाएं भी ली जा रही है। यह सर्वे लगभग 7 दिन तक चलेगा। प्रत्येक टीम 10 से 15 सर्वे प्रतिदिन करेगी। सर्वे टीमों में लेब टेक्नीशियन, नर्सेस, विद्यार्थी नर्सेस आदि को लगाया गया है। इंदौर से सरफराज खान की रिपोर्ट। रावटी में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने सोमवार को रावटी थाना प्रभारी आनंद भाभोर और तहसीलदार यशदीप रावत और डॉक्टर पीयूष मंगलिया समस्त स्टाफ सफाई कर्मचारियों को रक्षा सूत्र बांधकर हमारी बहनों की रक्षा करने का वचन लिया। साथ ही कोरोना से बचाव की जानकारी डॉक्टर पीयूष मांगलिया ने देते हुए सभी बहनों को एनीमिया की कमी ना हो इसलिए सभी को आयरन की गोली और सायरप भी दी। कार्यक्रम में जिले के जिला विशेष संपर्क प्रमुख शंकर सिंह सोलंकी आदि लोग उपस्थित थे। रतलाम से नवीन टाक की रिपोर्ट। ग्वालियर में लगातार चोरी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। सोमवार को पुलिस थाना हजीरा को मुखबिर की सूचना मिली कि चोर गैंग चोरी का माल बेचने की फिराक में 9 नंबर पुलिया से सीएनजी पेट्रोल पंप लेते हुए ग्वालियर से मुरैना की तरफ जाने वाली है। जिसके बाद आलोक सिंह परिहार और उनकी टीम ने सीएनजी पेट्रोल पंप और पुलिस ने जलालपुर चौराहे की तरफ से घेराबंदी की और सीएनजी पेट्रोल पंप से शातिर वाहन चोर और तीनों आरोपियों सहित 3 मोटरसाइकिल, 5 लाख के सोने के जेवर और थाना माधवगंज से चोरी की गई मोटरसाइकिल सभी सामान पुलिस ने जब्त कर लिए। शहर में जो चोरी और लूट की घटनाएं हुई थी, इस संबंध में पुलिस अधीक्षक श्री अमित सांघी द्वारा कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। इसी कार्यक्रम में हजीरा और बहुड़ापुर थाना पुलिस की टीम द्वारा संयुक्त रूप से कुछ वारदातों का खुलासा किया गया है और 3 सातिर नकबजनों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिनके नाम है रोहित उर्फ चमूना जाटव, दूसरा मंजीत और तीसरा रवि पटेल। ये इनके सभी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड हैं और इनसे पूछताछ पर इन्होंने माधवगंज थाना क्षेत्र की 2 मोटरसाइकिल चोरी, एक थाटीपुर थाना क्षेत्र की और साथ ही बहुड़ापुर थाना क्षेत्र में घटित हुई एक लूट की वारदात जो एक मेडिकल कारोबारी की दुकान पर और घटित हुई थी, इनको स्वीकार किया है। इसमें पुलिस ने विवेचना के दौरान 3 मोटरसाइकिलें, कुछ नकदी, लूटे गए सोने चांदी के जेवरात, एक एलईडी और एक एम्पलीफायर लगभग 5 लाख रुपए का मसरू का बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। इस पूरी कार्रवाई में जिन पुलिसकर्मियों ने सराहनीय भूमिका अदा की है, उनको पुरस्कृत करने की पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घोषणा की गई है। रोहित उर्फ चमूना जाटव आतन अपराधी है और नकबजन है, जिसके पुराने रिकॉर्ड भी हैं। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।